हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पीटीएस गाइड एक्सपर्ट। फ्रेंड्स, थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं प्लान स्विफ्ट के कोर्स के बारे में। तो आप सभी जानते हैं इस कोर्स को तो हमने अपनी एप्लीकेशन पे लॉन्च कर दिया है। इस कोर्स के लॉन्च करने के फौरन बाद आप लोगों ने इसका एक ओवरव्यू देखा। उसके बाद आपने कि अगर डोर्स एंड विंडोज का वॉल्यूम को डिडक्ट किया जाए तब वॉल्यूम किस तरीके से निकाला जाएगा ब्रिक वर्क का। उसके बाद मैंने आपको दिखाया कि किस तरीके से आप मटेरियल कैलकुलेशन विद एक्यूरेसी के साथ आप प्लान स्विफ्ट के अंदर कर सकते हैं। लेकिन आज जो इस वीडियो का जो टॉपिक है, एक्सकेवेशन का टेक ऑफ करना है विद द हेल्प ऑफ प्लान स्विफ्ट, और टेक ऑफ करने के बाद हम उसको वेरीफाई भी करेंगे विद द हेल्प ऑफ एक्सेल। और साथ ही साथ जो भी क्वांटिटी एक्सकेवेशन की आएगी तो उस अमाउंट ऑफ क्वांटिटी को कंप्लीट करने के लिए कितना नंबर ऑफ डेज लगेंगे अगर कोई मजदूर या बेलदार उसको कंप्लीट करता है। तो आप यहाँ पे अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं कि मैंने एक छोटा सा फॉर्मेट बनाया हुआ है, और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि मैंने एक आइटम डाला हुआ है एक्सकेवेशन का। ये आपकी जो है प्रोफेशनल लैंग्वेज है, आप इसी तरीके से अपना डीपीआर वगैरह में लिखा हुआ देखेंगे। लेकिन आप जब क्वांटिटी एस्टिमेट करते हैं तो आपने दो मेथड पढ़े होंगे, सेंट्रल लाइन मेथड और लॉन्ग वॉल शॉर्ट वॉल। तो यहाँ मैंने लॉन्ग वॉल और शॉर्ट वॉल के बिहाफ पे इस फॉर्मेट तैयार किया है। नीचे आप देख रहे हैं नंबर ऑफ डेज रिक्वायर्ड टू फिनिश एक्सकेवेशन वर्क। तो जो भी क्वांटिटी यहाँ पे आएगी उसको आप आउटटर्न का बेसिकली मतलब होता है किसी भी लेबर की प्रोडक्टिविटी, यानी वो एक दिन में कितना काम कर पा रहा है। अब एक दिन का मतलब है 8 घंटे, ये याद रखिएगा 8 घंटे। तो यहाँ पे मैंने आपको दिखाया मजदूर और बेलदार। तो जो भी क्वांटिटी आएगी उसको मजदूर और बेलदार की ये जो आउटटर्न होता है वो 8 आवर्स अ डे में ये 3 क्यूबिक मीटर होता है, ये ध्यान रखिएगा। तो जो भी क्वांटिटी आएगी उसको डिवाइडेड बाय 3 आप यहाँ पे उतना नंबर ऑफ डेज यहाँ पे कैलकुलेट कर लेंगे। और इन टर्म्स ऑफ अगर आवर्स करें तो आवर्स पे आप उसको 8 से आप मल्टीप्लाई करके टोटल आवर्स भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो चलिए अब हम चलते हैं अपना प्लान स्विफ्ट पे और देखते हैं, वहां पे हम टेक ऑफ करेंगे, उसके बाद वैल्यूज को यहाँ पे इनपुट करेंगे। ठीक है, तो लॉन्ग वॉल नंबर ये लॉन्ग वॉल में नंबर 2 और शॉर्ट वॉल में नंबर 3, ये कहां से, ये ड्राइंग से आपको पता चलेगा। मैं सीधा ले चलता हूं प्लान स्विफ्ट पे। ठीक है, तो ये है, देखिए आपका वही प्लान है। तो ये आपकी लॉन्ग वॉल है 2 है और शॉर्ट वॉल आपकी 3 है। अब इनकी कितनी कितनी लेंथ है ये आप सभी जानते हैं किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं, तो मैं यहाँ पे कैलकुलेट करके भी आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने ये नोट ले लिया है और यहाँ पे हम लिख लेते हैं लॉन्ग वॉल्स की जो टोटल लेंथ आएगी वो आएगी सेंटर टू सेंटर लेंथ प्लस विड्थ ऑफ द फाउंडेशन। ठीक है, तो यहाँ पे जो इसकी लॉन्ग वॉल है अभी मैं आपको दिखा देता हूँ, मैं ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुका हूँ, कैसे आएगी वो भी आपको मैं बता दूंगा। तो यहाँ पे 4 प्लस 0.3 प्लस 2 इंटू 0.15। ठीक है, तो ये तो इतना हो गया। साथ ही साथ इसमें विड्थ ऑफ द फाउंडेशन यहाँ पे जुड़ेगी, तो ये नियर अबाउट 11.7 मीटर आएगी। इसी तरीके से शॉर्ट वॉल जो आएगी, शॉर्ट वॉल की जो टोटल लेंथ आएगी वो आपकी आएगी 6 प्लस 0.3 माइनस 1.1, तो ये निकल कर आएगी आपकी 5.2 मीटर। ठीक है, तो मैं इसका स्केल यहाँ पे 0.2 कर देता हूँ एंड ओके। तो इसको मैं यहाँ अब आपको यहाँ पे समझा दूंगा। तो लॉन्ग वॉल आप देखिए 11.7 मीटर है और शॉर्ट वॉल जो है वो आपकी है 5.2 मीटर। तो ये कैसे है आप यहाँ पे देख लीजिए, 4 मीटर अगर आप टोटल इस वॉल की लेंथ निकालेंगे 4 मीटर प्लस 0.3 एंड 6, तो ये 6 4 10 10.3। तो आप सेंटर टू सेंटर लेंथ में आप बेसिकली विड्थ ऑफ द फाउंडेशन आप जोड़ देंगे। तो सेंटर टू सेंटर लेंथ कितनी होगी, 4 और 6 10, और ये 10.3 यहाँ तक हो गया, प्लस 0.15 इधर 0.15 इधर। तो टोटल आपकी ये सेंटर टू सेंटर लेंथ हो गई अप टू यहाँ तक, और फिर विड्थ ऑफ द फाउंडेशन 1.1 आप यहाँ पे जोड़ देंगे, तो ये लेंथ हो जाएगी आपकी 11.7 मीटर। ठीक है, और यहाँ पे 6 यानी शॉर्ट वॉल की सेंटर टू सेंटर लेंथ यानी 6 मीटर प्लस 0.3 यानी 6.3
तो शॉर्ट वॉल के केस में आप यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करेंगे -1.1, तो ये आ जाएगा 5.2 मीटर। ठीक है, अब यहाँ पे विड्थ ऑफ द ये फाउंडेशन की जो बात हो रही है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं विड्थ ऑफ द फाउंडेशन, अच्छा यहाँ नहीं लिखी है, कोई बात नहीं, ये ड्राइंग ऑलरेडी स्केल्ड है, तो हम यहाँ पे चेक कर लेते हैं कि विड्थ ऑफ द फाउंडेशन कितनी है, 1.1 मीटर है। ठीक है, तो इसीलिए मैंने विड्थ ऑफ द फाउंडेशन वहाँ पे 1.1 रखी थी। ठीक है, तो अब ज़रा एक्सेल में ये मैं वैल्यूज़ को इनपुट कर देता हूँ और देख लेते हैं और देखते हैं क्या आंसर आएगा यहाँ पे, फिर इसको हम मैच कर लेंगे वहाँ पे। तो लेंथ आपने देखी लॉन्ग वॉल की 11.7 मीटर एंड शॉर्ट वॉल की कितनी आई थी 5.2 मीटर। तो 5.2 मीटर और 11.7 रखने के बाद तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इन वैल्यूज़ को हमने पुट कर दिया और हमारी जो टोटल क्वांटिटी आई है वो एक्सकेवेशन की यहाँ पर आई है 42.9 क्यूबिक मीटर। सेम वैल्यू यहाँ पे इनपुट हुई है 42.90 और आउट टर्न यानी प्रोडक्टिविटी मजदूर और बेलदार की जो होती है वो 8 घंटे में, यानी एक दिन इसको कहेंगे आप, क्योंकि एक दिन में आप 8 घंटे ही अलाउ कर रहे हो, तो यहाँ पे 3 क्यूबिक मीटर होती है। तो जब इसको आप डिवाइड करोगे तो यू विल गेट द नंबर ऑफ डेज रिक्वायर्ड टू फिनिश द एक्सकेवेशन वर्क। तो यहाँ पे ये आया है 14.30 डेज। अब हम चलते हैं प्लान स्विफ्ट के अंदर और प्लान स्विफ्ट के अंदर इसको करके देखते हैं क्या यही आंसर आ रहा है या नहीं आ रहा है। और प्लान स्विफ्ट के अंदर आप 2 चीज मैच करेंगे, एक आपकी एक्सकेवेशन की क्वांटिटी, साथ ही साथ ये जो आप नंबर ऑफ डेज है जो आया 14.30 ये भी मैच करेंगे। ठीक है, उसके लिए ऑलरेडी मैंने टेम्पलेट बनाया हुआ है, तो हम डायरेक्ट उसको स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो मेरा जो टेम्पलेट है वो ये है आपका, आप देख सकते हैं अर्थवर्क का। तो मैं यहाँ पे इसको स्टार्ट करूँगा। तो जैसे ही मैंने यहाँ पे इसको स्टार्ट किया है तो यहाँ पे मैं कलर वगैरह कोई चेंज नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पे सिर्फ ओके कर रहा हूँ और यहाँ पे टेक ऑफ समरी। अब आप यहाँ पे देखिएगा कि क्या हमारा एक्सकेवेशन वॉल्यूम जो है 42.90 आ रहा है या फिर और साथ ही साथ बेलदार और मजदूर का जो नंबर ऑफ डेज लग रहे हैं कंप्लीट करने में वो 14.30 आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो मैंने यहाँ पे स्टार्ट किया इसको। ठीक है, और ये ऑलरेडी मैं विड्थ वगैरह सब इनपुट कर चुका हूँ। ठीक है, कुछ स्टूडेंट्स कहते हैं कि ये एक्यूरेसी के साथ रिजल्ट नहीं देता है, तो वही हमें यहाँ देखना है कि आज एक्यूरेसी आ रही है या नहीं आ रही है। तो एक बार फिर से आप एक्यूरेसी भी प्लान स्विफ्ट की आप चेक करेंगे। ये डिपेंड करता है कि आप टेम्पलेट्स पे कितना जो है प्रिसाइजली उस पर वर्क कर रहे हैं। तो ये हमने 2 लेंथ यहाँ पे कंसीडर कर ली। ठीक है, उसके बाद यहाँ से ये लेंथ आएगी आपकी। ठीक है, एंड देन आपकी यहां से ये लेंथ आएगी। ठीक है, और फाइनली एक और यहां पे लेंथ रह जाती है ये वाली। ठीक है, तो यहां से इसको भी हम फिनिश कर देते हैं। ठीक है, राइट क्लिक स्टॉप। तो अब आप यहाँ पे साफ साफ देखिए कि हमारी जो क्वांटिटी आई एक्सकेवेशन की 42.90 क्यूबिक मीटर आ रही है और साथ ही साथ आप बेलदार और मजदूर की जो हमने बताया था कितना इस वर्क को कंप्लीट करने के लिए लगेंगे, तो वो 14.30 डेज लगेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे यूनिट नज़र नहीं है, तो यूनिट आपको इस तरफ नज़र आएगी जो हमने यहाँ पे टेम्पलेट रन करते हैं। यहाँ पे आपको देखिए 14.30 डेज आपको यहाँ पे साफ साफ दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो आई थिंक अब आपके ये क्लियर हो गया होगा कि प्लान स्विफ्ट जो है वर्क करता है प्रॉपर एक्यूरेसी के साथ। अब हो सकता है आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स ये सोच रहे होंगे कि यहाँ पे जो इंटरसेक्शन हो रहा है इसको सब्ट्रैक्ट किया या नहीं किया। ये ऑलरेडी मैं टेम्पलेट में सब कुछ रेडी कर चुका हूँ, जब भी आप एग्जैक्ट क्वांटिटी यहाँ पे 42.90 देख रहे हैं। तो इसी वजह से मैं आप लोगों से बोल रहा हूँ कि आपको टेम्पलेट्स पे सही तरीके से वर्क करना है, अदरवाइज आपकी क्वांटिटी में फर्क आ सकता है। तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। थैंक यू।